पार्लियामेंट में जो हुआ, जो राहुल गांधी का शो चलता है, बहुत सारा कंटेंट वो दे ही जाते हैं राहुल गांधी जब भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। और कुछ कुछ वो ऐसी बातें बोलते हैं ना, हमें मल्टीवर्स पे भले आपको यकीन ना हो कि कई ब्रह्मांड मान लीजिए होते हैं, ठीक है, तो उस पे आपको भले यकीन नहीं हो, परंतु राहुल गांधी आपको जो है, आ गया विस्की का गिलास, राहुल गांधी जो है वो यकीन करवा देंगे आपको। क्यों करवा देते हैं कि कोई बंदा जो है ना डिल्यूजन में ही होगा जो ये मानता है कि अमित शाह जो है उसके डर से कार में बैठा हुआ है और वो कांप रहा है पार्लियामेंट में, और जब तक राहुल जी बोल रहे हैं तब तक वो जो है घुस नहीं सकता। तो ये सब जब आप सुनते हैं लगता है कि हाँ राहुल जी होगा कुछ, या तो वो VR ग्लासेज होते हैं ना उस तरह का लगा करके अपना बढ़िया 360 में कुछ और देख रहे होते हैं, उसमें लग रहा अरे अमित शाह वहाँ बैठा हुआ है। उनके घर वालों ने हो सकता है बना दिया हो, एक वर्चुअल रियलिटी का पूरा सेट बना दिया हो जिसमें वो बैठ करके सब देख रहे होंगे, हाँ अमित शाह आया आया आया, देखो अपनी गाड़ी से निकल नहीं रहा है, रो रहा है बैठ करके कि मैं राहुल को कैसे फेस करूंगा। तो वो वहाँ पे उन्होंने देखा होगा। फिर भाजपा वालों ने, अब मॉक करना होता है, तैयारी करके गए थे, सुबह मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी आज राहुल गांधी ये बोलेगा, उसके बाद उसका उत्तर ये जाने वाला है, ठीक है। तो भाजपा को उनको ट्रोल करना है, राहुल गांधी को पप्पू वाली इमेज से उसको बाहर नहीं आने देना है, और राहुल गांधी भी उस इमेज से बाहर जाने के लिए वो एक्चुअल में कुछ करता हुआ दिखता नहीं है। जब तुम मतलब अमित शाह हो या मोदी हो, इन लोगों को मैंने देखा, मोदी को आंख नहीं मिला रहा था मुझसे, भीतर से डर गया, बहुत कांप रहा था वो, मिला मुझे एक दिन पार्लियामेंट में। ऐसे करके जब तुम बोलते भाई कुछ चीजें होती है ना, कोई नहीं मानेगा यार कि तुमसे कोई मतलब अमित शाह और मोदी डर गए, मतलब तुमसे भाजपा का कोई सांसद नहीं। मोदी और अमित शाह तो फिर भी थोड़ा एक मेजर्ड रिस्पांस देते हैं इसको, बाकी MP को सुनो वो क्या बोलेंगे, ऐसे करके वो बोलते हैं, और तुमसे साला मतलब हद है, अमित शाह और मोदी डर जा रहा है। अब आरंभ किया जाए। I'd like to say that I was very excited, reassured by what the future of this country did on our streets. This was not anger, this was not violence, this was not hatred, this was an expression, deep expression of the youth of this country, of the future generation of this country. And I feel that all political parties must respect this expression, including my friends in the BJP. In fact, I'm pretty certain, and I've seen examples of it, if my friends in the BJP were to go and ask their own children what they felt about what their brothers and sisters were doing, they would find agreement among their own children. There is nothing wrong with what has happened, and every Indian should be proud. यहां पर राहुल गांधी जो है बहुत ही आराम से एक पूरे ऐसे प्रोटेस्ट को जो हिंसक हुआ, जिसके हमने वीडियोस देखे, पुलिस को घेर करके लिंचिंग करने की एक बार नहीं 20 बार कोशिश हुई, पत्थरबाजी अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ टाइम हुआ, उसमें ठीक है इनका कहना है कि जो है डंडे मार दिए, लड़की का कपड़ा फाड़ दिया, मैंने वो वीडियो नहीं देखे, बट स्टिल लड़की का कपड़ा यदि फाड़ दिया तो वो हो सकता है उसको बचाने के लिए खींच रहा हो। वहां पुलिस द्वारा एक गर्ल स्टूडेंट का जो ये इंटेंड कर रहे हैं, ये दिखाना चाहते कि उसका रेप करना चाह रही थी पुलिस। ये कितनी अब्सर्ड चीज है कि दिन दहाड़े जहां पे हर व्यक्ति के हाथ में फोन है, पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस वहां पे मोलेस्ट करेगा। लड़की को आप खींच रहे हो यदि बचाने के लिए, जैसे एक ऐसे होता, हमने आपको दिखाया कि पेपर स्प्रे मार रहा था लड़का, पुलिस ने उसको खींच लिया, तो इन्होंने क्या किया, पेपर स्प्रे वाला पार्ट काट दिया
और उसके बाद दिखा रहा है पुलिस देखो एक प्रोटेस्टर को खींच लिया और उसके बाद पता नहीं कहां ले गए। भाई उसको ले गए, बिठाया और उसी की आंख में पेपर स्प्रे लग गया था, उसको पानी मार करके ठीक किया। ये पूरा वीडियो हमने आपको दिखाया है। तो जहां पे आपको इस तरह से दिखेगा कि लड़की को खींच लिया, ऐसे कर लिया, मोस्ट ऑफ द टाइम, देखिए मैं 100% ऑफ द टाइम पुलिस को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, उसमें होगा 3000 पुलिस पर्सनल हैं, 5-7 ऐसे होंगे जिनको अपने भीतर का गुस्सा होगा कि साला मेरे घर में मेरी बेटी, बच्चा, बेटा प्रतीक्षारत है और ये साले पत्थर मार करके मेरी जान लेने पे तुले हुए हैं। उसके कई कलीग का सर फूटा ना भाई, टांके लगे ना उसे, तो वो इस तरह से हो सकता है वो फिर प्रतिशोध की भावना से संचालित हो और वो मारना चाह रहा हो, डंडा मारते। एक तो मैंने देखा कि एक लड़की थी और पुलिस वाले ने डंडा जो है ऐसे करके उसके कमर के नीचे जो है घुसेड़ा है, ये मैंने वीडियो देखा एंड आई एम नॉट गोइंग टू लाई अबाउट इट, वो गलत है। पर जो ये खींचना और मोलेस्ट कर दिया, रेप करना चाह रहे थे 15 साल की, वो 13 साल की बच्ची कहां है किसी को नहीं मिली, ये फैला दिया गया कि उसके सर पे डंडा मार दिया और उसको मोलेस्ट कर दिया, कहां है वो लड़की। तो इन सब चीजों को यदि आप जो एक जगह नहीं पूरे देश के कई जगह पे, प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में, आजमगढ़ में, पटना में, सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर में, बेगूसराय में ये जो आंदोलन हुए हैं छोटे छोटे, और उनमें से कई जगहों पर पुलिस के ऊपर ब्रुटैलिटी हुई है, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, आप उसको जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप यहां तक कह सकते हो कि 20 तारीख को जो बच्चे इतने आए, तो आप भीड़ को देख करके यह कह सकते हैं राहुल गांधी कि ये जो है इतनी भीड़ आई थी, लड़के, बच्चे, विद्यार्थी जो है दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ देयर राइट्स, मैं वहां तक आपके साथ हूं। हालांकि उस भीड़ में भी 70-80% जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे और वो दिख गया हमें, पॉलिटिकल वर्कर्स ही आग लगाते हैं। 18 साल की बच्ची, 17 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, 22 साल का लड़का जो जानता है, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा है, दे नो वेरी वेल कि गवर्नमेंट के कैमरा में मेरा चेहरा एक बार आ गया, एफआईआर हो गई, आई एम नॉट गोइंग टू गेट दैट ब्लडी जॉब। वो अवेयर है और वो कभी वैसा नहीं करेगा। वैसा कौन करता है? वैसा राहुल गांधी जैसे लोग करते हैं, केजरीवाल जैसे लोग करते हैं, सिसोदिया करेगा, भीम आर्मी वाला करेगा, जो फेयर एंड स्क्वायर जो है, जो जीत नहीं पा रहा है, जो चुनाव के थ्रू नहीं जीत पा रहा है, तो उसको लग रहा है कि सड़कों से बांग्लादेश बना दे भारत को और नेपाल बना दे भारत को, ये कर सकते हैं क्या? एंड व्हेन यू सक्सीड बिकॉज द गवर्नमेंट इज इन अ वे कावर्ड, जो ये क्या, जो 3 अनपढ़ जाहिल गवार लौंडों के बैठने पर आपको ब्लैकमेल करके झुका दिया गया और आप झुक गए। पहली बार आप नहीं झुके, दिल्ली में हुआ, दंगे हुए, एक तरह से सरकार की फेलियर थी, हार थी आपकी, 53 लोग वहां पे मरे 2020 के दंगों में दिल्ली में। उसके बाद फिर किसान आंदोलन, सब कुछ हुआ, 1 साल से अधिक दिन तक वो बैठे रहे, हजारों करोड़ का एक्सचेकर को नुकसान, एक तो ये डायरेक्ट नुकसान था, उसके अलावा लाखों कम्यूटर्स को हर दिन 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा पेट्रोल जो है बर्बाद करके जाना पड़ा। फिर आपके सामने ये तीसरा था और आपके पास 29 डेज थे ऑन ट्रॉट। किसी भी दिन आप 3-4 थाने के पुलिस भेज करके आप उठा सकते थे, यू डिड नॉट डू सो। फिर ये 30वें दिन होता है, मार्च होता है, और फिर राहुल गांधी जो है उसका लाभ उठाते हैं कि विद्यार्थियों का क्रोध है, गुस्सा है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम कि वो यहां पे आए। और उन्होंने एक चीज बोली कि बीजेपी को अपने बच्चों से पूछना चाहिए। ये तो सही बोला है राहुल गांधी ने, बीजेपी मस्ट आस्क देयर चिल्ड्रन, क्योंकि उनके बच्चे तो भाई स्टोरीज लगा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, उनके बच्चे तो लिख रहे हैं, और वो क्यों लिख रहे हैं इस पे हमने बोला है। तो राहुल गांधी चलो जो भी स्पीच उसका लिख रहा है तो थोड़ा ये सब पॉइंटर्स जो है वो दे रहा है उसको,
ये भी है। आइए आगे क्या बोला है राहुल ने। हाँ, अब स्टोरी सुनाई इडियट वाली। I was thinking, how do I start this speech? What should be the starting point of this speech? And I thought a good starting point, Speaker Sir, would be a conversation I had with some students, young girls, which gave me a very interesting perspective. It was their perspective, but I think I agree with the perspective. I'd like to lay this framework first on the table. The question I asked the girl was, you said to me that you're a student. What does this mean? She said the student knows that they do not know the truth. The student respects the truth of all other living beings, all other human beings. Like Gandhiji said in his autobiography, The Search for My Truth. Meaning, this is my truth, your truth might be different. Then I asked her the next question. I said, you've defined a category very well. This category of student. Who else is there? She says there is another group of people. They are not students. Who are they? She says they are absolutely convinced that they know everything. They believe that the universe is static. And they believe that knowledge emerges from inside them. They believe that they are God. That everything that is to be known is known to them. और पीछे देखिए कुमारी शैलजा बैठी हुई है, उसको लग रहा है अरे यार क्या ये बोल रहा है। They are arrogant. They are arrogant. They don't listen. They don't respect other people's truth. So I said, what do you call these people? She said, I call them idiots. So then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहाँ जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहाँ जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहाँ डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, अब राहुल गांधी कितने बड़े मूर्ख हैं, और जिसने भी उसको ये बोला कि आप स्टोरी से लीड कर सकते हो स्टार्ट करने के लिए, इस बात से साबित हो जाता है कि विद्यार्थी ने उसे बताया कि तीन कैटेगरी होती है लोगों की। एक स्टूडेंट जो अपने सत्य के पीछे चल रहा है, खोजना चाह रहा है, जो विद्यार्थी होते हैं। दूसरा मूर्ख जो स्वयं को सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ और सर्वव्याप्त मानता है। और तीसरा अंधभक्त जो इडियट को भगवान मानता है। राहुल गांधी किसी भी दृष्टिकोण से विद्यार्थी तो नहीं कहे जा सकते, तो राहुल गांधी किस कैटेगरी में आएंगे? अंधभक्त भी वो नहीं है बेचारे, तो एक कैटेगरी बचती है इडियट की। तो क्या राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि, या उस लड़की ने राहुल गांधी को उसके मुंह पे पप्पू बोल करके वो चली गई? मतलब आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट इट कि भाई क्या कहा आपने इसको लेकर के। इस पे सोचना चाहिए राहुल गांधी को कि आप विद्यार्थी तो हो नहीं, क्योंकि आप सीखते नहीं। विद्यार्थी का एक काम नहीं होता है। चलिए वो तो है कि अल्प निद्रा क्या है, काग चेष्टा बको ध्यानम, मतलब कौवे की तरह जो प्रयास करता है किसी चीज को पाने के लिए, काग की चेष्टा हो उसमें, बको ध्यानम मतलब बौगले की तरह वो ध्यान मग्न रहता है। वो एक टांग पे खड़े होकर के मछली मारनी है तो मुझे मारनी है। अल्पाहारी गृह त्यागी, ठीक है। स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह जो नींद लेता, मतलब कुत्ते की नींद जो बहुत हल्की होती है, खटाक से कुछ होता वो जग जाता है। और फिर अल्पाहारी, खाना भोजन कम खाता हो, और गृह त्यागी, घर को छोड़ करके रहता हो। इसमें से कौन सा लक्षण जो है वो राहुल गांधी में है? लगता तो नहीं है। मतलब काक चेष्टा यदि होती और बको ध्यानम भी उनमें होता तो वो भाई अपने करियर के बारे में कुछ सोच रहे होते कि मैं कहाँ जाऊंगा।
मुझे किधर जाना है, और अपनी गलतियों से वो सीखते, तो वो तो है नहीं। तो राहुल गांधी भाई, आप तो स्वयं को इडियट, और हाँ, जिस तरह से आप चलते हैं तो आपको तो लगता है कि यूनिवर्स आप ही के घर परिवार के इर्द गिर्द जो है वो नाचती है। तो राहुल गांधी ने अच्छा बताया, चलो इडियट है, अंधभक्त है, और जो भी ग्रुप होता है। अब आइए, अब अमित शाह के बारे में क्या बोला सुनिए। Very happy today to see that the so-called Home Minister of this country, सो कॉल्ड का क्या मतलब? वो है भाई, सो कॉल्ड नहीं है। does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. यार ये क्या बात हुई कि कोई कॉमेडियन है और उसको सुनने के लिए जनता नहीं आ रही, तो बोल रहा है कि तुम में हिम्मत ही नहीं है मुझे सुनने की। ये तो गजब है भाई। तुम ढंग का कभी कुछ बोलोगे तब आदमी सुनेगा, तुमको काहे रोज सुनने के लिए कोई आ जाएगा। आज एक प्रश्न है, माननीय मंत्री बैठे हैं जिनका विधेयक है, वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. So, बैठ जाओ। देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर चर्चा बैठे हैं, The Home Minister, sir, the Home Minister. नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है, विधेयक में मंत्री बैठे हैं। ये व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister. So, the Home Minister authorized the shooting of our students. He put bullets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? सर, आप सोचिए, आप कितने गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग को ऑर्डर दिया। What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात है, ऐसा नहीं बोले। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। अब इसे दो खंड में देखा जाए। पहला तो यह कि राहुल गांधी से जो जहां मिलता है ना, वो डरा हुआ ही रहता है, वो शेक ही करता रहता है, मतलब वो कांपता रहता है राहुल गांधी से। पता नहीं जनता क्यों नहीं कांप पाती, और मतलब वो पता नहीं बार बार क्यों भाजपा वालों को वोट दे देती है, वो नहीं कांपते। राहुल गांधी के डर से सब, मतलब अब इस पे मैं बात भी नहीं करना, मतलब ये इतनी अब्सर्ड बात हो जाती है ना। जब मिलता है कि मिला था, मैंने देखा नरेंद्र मोदी को, और वो मुझसे आंखें नहीं मिला रहा था। ये जाके रैंडम जगहों पे यही सारी बातें बोलता है। अब दूसरी बात जो इसने बोला कि उनके खून में जो है पैलेट गन मिला दिया, और ये कर दिया, वो कर दिया, ये इमोशनली तो बहुत बढ़िया लगता है। ये इमोशनली बहुत अच्छी चीज है कि आपने, मतलब पर्सनल एनेक्डोटल स्टोरीज जब आप डालते हो ना पूरा, और साहित्यिक हो जाते हो कि पैलेट गन मारा तो उनके विद्यार्थियों के खून में पैलेट मिला दिया, अमित शाह के कहने पे गोली चला गई। ये लगता है ऐसा, बट वो भाई एसओपी है उनका इसी तरह से। और ये कांग्रेस के ही समय में लिखे गए थे। क्राउड कंट्रोल का पूरी दुनिया में इसी तरह से होता है। कितनों को लगा, नहीं लगा, जांच हो जाने दो। और क्या वो अवैध रूप से मारा गया? क्या उसकी आवश्यकता नहीं थी? जान बचाने के लिए पुलिस वाला क्या करेगा? इनका है कि नहीं नहीं नहीं, विद्यार्थी आए और विद्यार्थी जान मार दे आपकी, विद्यार्थी जो है आग लगा दे सब चीज, आप लोग ऐसे सर झुका करके हैव इट ऑन योर सेल्व्स, डाई फॉर द नेशन। बच्चों को लेकिन आप जो है कुछ मत कहो। This gentleman over here, as I understand it, is the Home Minister of India. And any action that is taken by police forces or forces associated with the Home Ministry requires his order. When we were at Parliament House,
I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers. Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear. He was aware of what was going on the street. Now, there are two possibilities. Possibility number one is he gave the order to shoot people with pellet guns, to beat people with lathis with nails, to use electric batons on people, or he didn't know it was happening. If he didn't know it was happening, he's incompetent. And if he ordered it, he's culpable. There's no third possibility. He either ordered it, or he has no idea what's going on in his ministry, and he's incompetent. In either case, he has to go. And he has to go, and every single child who has been beaten must know this. That this is the man, take a good look at him. This is the man who is responsible for what happened to you. Of course, he takes his orders from the Prime Minister, but this is the man who beat you, who thrashed you, who humiliated you, who shot you with pellet guns. अब यहाँ पे ये जो है, ये संसद से बाहर चूंकि इनको कहने नहीं दिया गया, तो ये बेचारे अपना इंदिरा भवन में पीपीटी बना करके आए हैं। अब इनका जो लॉजिक है कि भाई ये सब जो होता है वो अमित शाह फोन पे बता रहे थे, फिर हो रहा है। अब एक सिंपल सा गूगल सर्च यदि आप करोगे, मैं आपको वैसे बता चुका हूं कई बार, तो आपको पता चलेगा कि एसओपी जो होता है कि आपको कब कब क्या क्या करना है क्राउड कंट्रोल के लिए, वो लेड आउट प्रोसीजर्स हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो एसओपी। अब इसमें देखिए, स्टेज 1 में होता है कम्युनिकेशन, ठीक, कि पब्लिक अनाउंसमेंट वाया मेगाफोन्स, जो आपने कि कृपया शांति बनाए रखें, पत्थर ना फेंकें, बोतल ना फेंकें, पुलिस वालों को लग रहा है वो घायल हो रहे हैं, शांति बनाए, ये रिपीटेड ये चलता रहता है। ये पहला स्टेज होता है। फिर होता है नॉन वायलेंट पैसिव डिस्पर्सल। इसमें क्या होता है कि फिजिकल बैरियर्स लगाए जाते हैं, कॉर्डन्स क्रिएट किए जाते हैं, और फिर बैम्बू लाठीज या जो आजकल फाइबर वाला चलता है तो वो वाला लाठी, और उसके अराउंड जो है राइट शील्ड, ये प्रोटेक्शन, ये सारा कुछ लेकर के पुलिस जो है वो ह्यूमन चेन या उस तरह का भी बना करके आगे बढ़ती है पुश करने के लिए। ये दूसरा आता है। फिर भी यदि पत्थरबाजी नहीं रुक रही हो, आपकी जान पे बनाई हो, तो स्टेज 3 में होता है एक्टिव नॉन लीथल मेजर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप टीयर स्मोक शेल्स, आंसू गैस के गोले जो है वो फेंकेंगे, स्टन ग्रेनेड्स फेंके जाते हैं, वाटर कैनन का यूज होता है, और पेपर वेस्ट PAVA म्यूनिशंस जो है यदि एग्रेसिव हो रही है वो आप डालते हैं, उनकी आंखें जले, इस तरह से वो थोड़ा सा उनको हर्ट हो वो, और वो पीछे हटे और पत्थरबाजी ना करें। फिर अगर उससे भी नहीं रुकता है, अगर जनता अभी भी अत्यधिक एग्रेसिव है, अत्यधिक क्रोध में है, और वो डैमेज कर रहे पब्लिक प्रॉपर्टी को, पर्सनल पे हमला कर रही है, तब आपको चौथे में लास्ट रिसोर्ट होता है रिस्ट्रेंट के लिए, जो है उनको पंप एक्शन गन्स, जो चाहे पैलेट हो या रबर बुलेट होता है, उस तरह से प्लास्टिक पैलेट, या फिर मिनिमम टारगेटेड फोर्स, स्ट्रिक्टली एम बिलो द वेस्ट, कमर के नीचे जो आप टारगेट करके मारते हैं। हाँ, इसमें होता है कि आपको सीनियर कमांड से ऑथराइजेशन लेना पड़ता है कि सर अब हम लोग फंस गए हैं, अब हम क्या करें। तो आपके सीनियर अफसर्स होते हैं, वो सिचुएशन को एसेस करते हुए उस वक्त आपको अलाउ करेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो तुम इन 4-5 चीज़ों में जो आपको करना हो, फिजिकल थ्रेट हो या एक्सट्रीम वायलेंस हो, उसमें वो जो है ऑर्डर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस को यहाँ पर परमिशन लेना पड़ेगा, अमित शाह फोन पे बताएंगे और उसके बाद कुछ आगे की बात होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेड आउट प्रोसीजर है। पहला 3 स्टेप, दे कैन एक्ट ऑन देयर ऑन असेसिंग द सिचुएशन, जो हमने देखा, माइल्ड लाठी चार्ज, स्टन ग्रेनेड्स फेंके जाते हैं, ये सब जो है ये सिंपल सी चीज है। और वह भी अपवाद स्वरूप 1-2 जगह पे, ये जो बोल रहा है ना पैलेट गन, ये बहुत रेयर इंस्टेंस में इतना बड़ा चलता रहा और पूरा, और वो संसद भवन की ओर बढ़ रहे थे, तब ऐसे में पुलिस ने वो यूज किया है। बहुत 1-2 जगह पे ही ऐसा हुआ, बाकी उस पर इन्वेस्टिगेशंस है, देखा जाएगा। तो इसमें जो बताया जा रहा है कि अगर वो अवेयर था तो कल्पेबल है, नहीं यार,
भीड़ जब आगे बढ़ती है तो भीड़ की कोई कल्पेबिलिटी नहीं है क्या? भीड़ जला दे सब कुछ और पुलिस कुछ ना करे वहां पे। अगर यह भीड़ सीधा मार्च करते हुए, कैंडल हाथ में लेकर, बैनर लेकर के हल्ला करते हुए आगे बढ़ती और उस पर लीथल फोर्स का यूज होता, देन आई वुड हैव सपोर्टेड देम। बट ऐसा हुआ क्या? नहीं। दर्जनों ऐसे वीडियो हैं जिसमें फिजिकल वायलेंस दिख रहा है, पुलिस के ऊपर वायलेंस दिख रहा है। तो ये करें, अब रागा करते रहे, बढ़िया है। अपने आप को ही लल्लू बताता है वो। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए, क्यों? ही इज गिल्टी। कल लोकसभा से 11 बजे रात में निकले अमित शाह, लोकसभा में घुस नहीं पाए, इज गिल्टी। हद चल रहा, मतलब डिल्यूजन्स मतलब ग्रैंड है इनके, छोटे मोटे वाले नहीं है। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आकर जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। अब मैं भी यहां बैठ के कह दूं कि नहीं आ रहे अमित शाह पॉडकास्ट पे, 4 प्रश्न है मेरे पास, नहीं दे रहे जवाब, नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है डरपोक है, डरे हुए हैं, हमसे बात नहीं कर सकते। यही मूर्खता राहुल गांधी कर रहा है ना यहाँ पे कि भाई अबे तुम दोगे, तुम्हारा लेवल नहीं है, वो नहीं देगा तुम्हें जवाब। जिसका लेवल रहता है वो आएगा, इन जनरल बोलेगा। तुम काहे अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट दिखाना चाहते हो? किसी तरह से बन गए एलओपी तुम, क्वालिटी तो घंटा नहीं है एलओपी वाली तुम में कुछ भी। हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को। ये वही स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट। हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस नहीं, हिंसा बच्चों ने की। दिल्ली पुलिस ने प्रतिक्रिया में लाठीचार्ज किया। तो ये पहले ही एक फॉल्स उदाहरण वो लेकर के कि हिंसा, मतलब इसका प्रेमाइस ही गलत है। और वो इतना कन्विंसिंगली बोल रहा है कि आप मान लो हाँ चाहे हिंसा की, उसके बाद ये रिपोर्ट, हाँ बताओ भाई चेन ऑफ कमांड क्या है? होम मिनिस्टर को, और दूसरी साइड आरएएफ ने की। आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करता है और सीआरपीएफ एमएचए को रिपोर्ट करता है। तीसरी पार्टी ने दिल्ली में हिंसा नहीं की, दिल्ली पुलिस ने की है और आरएएफ ने की है। एंड बोथ ऑफ देम, दोनों होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए। अच्छा, और एक एससी मॉनिटर। नहीं तो करोगे क्या? ये बताओ ना, अमित शाह को नहीं हटाए क्या कर लोगे? कुछ करो, मतलब ट्राई करना चाहिए वैसे। मतलब मुझे सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, और फिर भी एक बार ट्राई करना चाहिए। ये बोलो ना कि एडवाइस है कि सरकार को सैक शाह, तो एक्चुअल में करो ना। इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमेटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ, पैलेट गन का यूज हमारे ही बच्चों पर, पैलेट गन का यूज किस। तो क्या विदेश के बच्चों पे करेगा? हमारे बच्चे आग लगा रहे हुए तो क्या करेगा वो? मतलब ये सब इतनी इमोशनल आर्ग्यूमेंट होते हैं हमारे बच्चों पर। अबे तो किसके विदेशियों के बच्चों पे कर दे? पैलेट गन दिए क्यों हैं? कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, आगजनी होती थी, इसके लिए पैलेट गन का यूज होता था वहां पे। दिल्ली में हो रहा है तो होगा यूज, ये तो सिंपल सी बात है। ऑथराइज किया और क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको बताया जाएगा राहुल जी, चिंता ना करो। लिखित में लिख रहे होंगे अमित शाह, वो कांप रहे थे तो उनकी उंगलियां कांप रहे होंगे, ऐसे ऐसे करके वो टाइप नहीं कर पा रहे होंगे। अभी थोड़ा शांत होने दीजिए, ठंडा पानी पिएंगे अमित शाह, और उसके बाद जो उनका डर भय थोड़ा सा जब समाप्त होगा, कहेंगे हाँ सांस में सांस आया, राहुल गांधी हो गया, स्पीच चला गया, अच्छा ठीक है। अब मैं जो है थोड़ा सा लिख करके राहुल गांधी जी को देता हूँ। तो ये इस लाइन पे मजाक चल रहा है।